अजमेर की अजमत के निगहबान रज़ा है, अजमेर की अजमत के निगहबान रज़ा है। और आखिरी शेर इसमें बाकी है, मैं उसे पढ़ दूं कि अजमेर की अजमत के निगहबान रज़ा है और इस नेमते उज़्मा पे करो शुक्र के सजदे, ऐ मुनकिरो अल्लाह के एहसान रज़ा है। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। आराम आराम से आप सुभान अल्लाह कहते हैं, मैं आराम से बोल के बैठ जाऊँ। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। और मुझे बताया कारी शोएब साहब ने कि ये ज़मीन करबलाई है माशाअल्लाह। यहाँ के लोग करबला पे शेर बहुत सुनते हैं, तो फिर बाद में इंशाअल्लाह मिलेंगे। मैंने ज़मीन करबला देखी है, मुझे देख लीजिए बस इंशाअल्लाह, है ना। न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातहे खैबर तो कोई फातहे करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। कोई है फातहे खैबर तो कोई फातहे करबल। कभी कभी आराम से शेर पढ़ो तो अच्छा लगता है। हाँ जाओ पैसे का इंतजाम करो, लेके आओ कहीं से। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। खलीफा हुजूर गुलज़ार मिल्लत अल्लामा मुफ्ती इमामुद्दीन साहब तशरीफ फरमा है, इनकी मौजूदगी में एक शेर पाता हूँ, देखें आप। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातहे खैबर तो कोई फातहे करबल, उधर बाबा चमकता है इधर बेटा चमकता है। और जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा नहीं चमका, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। जमाना हो गया लेकिन कोई वैसा, ज़मीने हिंद पर जैसा मेरा ख्वाजा चमकता है। और अगर हजरत इजाजत दे मुझे तो अल्लाह का शुक्र है, तो एक शेर पढ़ता हूँ हुजूर ताजुश शरिया के वाले से। मैंने आज के तकरीबन 2.5 साल पहले गुवाहाटी आसाम के इलाके में हुजूर ताजुश शरिया का जिक्र किया, तो एक साहब खड़े होकर नारा लगा रहे थे। मैंने उनसे कहा कि मेरे भाई तुम कैसे जानते हो ताजुश शरिया को? तो उन्होंने कहा कि मैंने एक मर्तबे उनका चेहरा देखा था, तो मैं सोचने पे मजबूर हो गया कि यार जिसका चेहरा इतना खूबसूरत है उसका मजहब कितना खूबसूरत होगा। आला हज़रत सरकार के बड़े बेटे हैं जिनको दुनिया हुज्जतुल इस्लाम अल्लामा हामिद रज़ा कहती है। इतने खूबसूरत आदमी थे कि जब पान खाते थे तो गले में उसकी सुर्खी महसूस होती थी। एक दिन बरेली शरीफ के स्टेशन पे खड़े हुए थे, एक आदमी ने उनका चेहरा देखा तो एक आदमी से पूछा यार ये बताओ ये कौन है? तो कहा ये बरेली के सबसे बड़े आलिम मौलाना अहमद रज़ा खां के बड़े बेटे हैं जिनको दुनिया हामिद रज़ा कहती है। तो उसने कहा कि यार जब इस कौम के हामिद का चेहरा इतना खूबसूरत है तो आखिर मदीने के मोहम्मद का चेहरा कितना रोशन रहा होगा। ये मिर्ज़ापुर है, मिर्ज़ापुर। इसकी हकीकत तो मुझे लोगों ने स्क्रीन के पर्दों पे बताई है। अब आपका शहर कैसा है वो आप अंदाजा कीजिए। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। मैंने इस शेर को पूरे हिंदुस्तान में पढ़ा है, आज सिर्फ पहली बार मैं बहुत सीधो पढ़ रहा हूं। जैसे एक कारी साहब लाते वो नाराज होके गए इम्तिहान लेने के लिए, एक तालिबे इल्म आया तो उससे कारी साहब ने पूछा कि बेटा ये बताओ तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा हुजूर मेरा नाम लुकमान है, लुकमान। कारी साहब ने कहा कि सुनाओ सूरह लुकमान। उसने सूरह लुकमान सुनाया। एक दूसरा तालिबे इल्म आया तो उससे पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा हुजूर मेरा नाम यूनुस है, यूनुस। कहा सुनाओ सूरह यूनुस। एक बहुत होशियार तालिबे इल्म करीब आके बैठ गया। कारी साहब ने पूछा तुम्हारा क्या नाम है? तो उसने कहा कि हुजूर मेरा नाम तो इमरान है लेकिन मेरे घर के लोग मुझे कौसर कहते हैं। एक शेर पढ़ता हूं, देखें कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है। ताजुश शरिया के नाम पर कितने लोग बोलेंगे? जरा हाथों को उठाएं। तो आपको सरकार ताजुश शरिया से तकलीफ तो नहीं है? अगर होगी तो समझो उसके पूरे खानदान से मुझे तकलीफ है। समझ रहे हो? हुजूर मुहद्दिस कबीर फरमाते हैं कि मैं सरकार मुफ्ती आजम की बारगाह में बैठा हुआ था। हुजूर सरकार ताजुश शरिया अपने नाना मुफ्ती आजम के करीब आकर बैठ गए और सरकार मुफ्ती आजम की तस्बीह को उठाकर पढ़ने लगे। हुजूर मुफ्ती आजम इरशाद फरमाते हैं कि अख्तर मियाँ क्या कर रहे हो? तो सरकार ताजुश शरिया अर्ज करते हैं कि नाना जब देखता हूँ जब आप ताबीज़ देते रहते हैं मैं तो बैठकर मदीने वाले पर दुरूद शरीफ पढ़ता रहता हूँ।
यार जिसकी सोच 7 साल की उम्र में ये रही हो, उसको दुनिया अख्तर नहीं बाद में हुजूर ताज शरिया के नाम से मौसूम करती है। आखिरी शेर बात जल्लाद टाइप का आदमी, जल्दी बोलिए। कि न ये सूरज चमकता है न वो चंदा चमकता है, और निगाहे इश्क में तो गुंबदे खजरा चमकता है। कोई है फातह खैबर तो कोई फातह करबल, इधर बाबा चमकता है उधर बेटा चमकता है। और रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, और मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। रजा व मुफ्ती आजम, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया निशात भाई, बहुत शुक्रिया। रजा व मुफ्ती आजम के दर के सामने देखो, मजार अख्तर रजा का चांद के जैसा चमकता है। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है। ठीक है, जाइए जाइए, जल्दी करिए। इको कम कर दो, इको कम कर दो, इको कम कर दो। हाँ ठीक। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जैसे लगता है सबकी छुट्टी हो गई। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। बहुत तूफान है भाई, थोड़ा सा इसको कम करें ना। उसने सरकार का मंगतों पे करम देखा है, जिसकी आंखों ने शहीदी का हरम देखा है। उसकी मंजिल का पता कैसे लगाए कोई, जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। जिसके कदमों ने तेरा नक्शे कदम देखा है। खूबसूरत नातिया शायरी के चिराग को रोशन किया है मेरे भाई मोहतरम अहमदुल फत्ताह साहब कल्ला ने। दुआ करें हम सब मिलकर, अल्लाह उनकी आवाज़ को सलामत रखे कि वो जहाँ भी रहे हुजूर की नात पढ़ते रहे। अल्लाह के नबी की नात को सुन करके वही लोग बोलते हैं जिनका ताल्लुक आला हज़रत सरकार के बारगाहे नूरो करम से होता है। वरना मुझे एक बात याद आती है कि यार स्कूल बंद हो तो तालिब इल्म के लिए परेशानी, कॉलेज बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, यार अस्पताल बंद हो तो मरीज के लिए परेशानी, स्कूल बंद हो तो तालिब इल्म के लिए परेशानी, ट्रेन बंद हो तो मुसाफिर के लिए परेशानी। जब बंद में इतनी परेशानी है तो देवबंद में कितनी परेशानी होगी। कभी आपने महसूस किया है, एक तबलीगी जमात का बहुत बड़ा खतीब था, उसने ये कहना शुरू कर दिया, मतलब एक जिंदगी में पहली बार किसी नाजिम को परिचय दिया जा रहा है कि आप ये शेर पढ़ दीजिए। बहुत बड़ा हादसा है, समझ। और ये तौहीद भाई बैठे हुए हैं, रिकॉर्डिंग करते हैं माशाल्लाह, बहुत लंबा इनका प्लेटफॉर्म है, बहुत महंगी घड़ी बांध के आए हैं आज, लेकिन घड़ी तो इनकी अच्छी है, ये कैसे है ये मुझे मालूम नहीं, समझ रहे। एक शेर पढ़ता हूँ और इसलिए कि बहुत सलासत के साथ बोलता हूँ, लेकिन जब उठना बैठना आप करते हैं ना तो फिर दिमाग पता नहीं कहाँ चला जाता है, कभी भदोई जाता है, भाग के मिर्जापुर आता है। एक शेर पढ़ता हूँ, देखिए कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है। देखिए मैंने एक मौके पर एक बात कही थी कि आला हज़रत सरकार की नातिया शायरी के हवाले से या आला हज़रत सरकार की जात के हवाले से मैंने एक शेर पढ़ा था कि हकीकत है किसी के ख्वाब की ताबीर थोड़ी है और ज़बाने राबज़ियत में कोई तासीर थोड़ी है। रजा से चलने वाले राबज़ी कुत्तों से कह दीजिए, दरे ख्वाजा तुम्हारे बाप की जागीर। मैंने यही शेर पढ़ा था। उसके बाद में फिर अजमेर शरीफ के कुछ पागल लोग फोन करने लगे, आप किस आला हजरत की बात करते हैं, कौन आला हजरत, कहाँ का आला हजरत, किस पठान की बात करते हैं आप। तो अल्लामा नजम साहब और अल्लामा नौशाद साहब और मुफ्ती शहर मिर्जापुर की मौजूदगी में मैं बताना चाहता हूँ कि मैं किस आला हजरत की बात करता हूँ, समझ रहे हैं। मैं तो डंके की चोट पे कहता हूँ कि अगर आला हजरत सरकार की जात नहीं होती तो हिंदुस्तान में खानकाहों का वकार बाकी नहीं रहता। बात सिर्फ इतनी नहीं है, बात सिर्फ इतनी नहीं है,
सैयद नजीब मियां साहब फरमाते हैं कि अगर आला हजरत सरकार की जात नहीं होती तो जितने गद्दी नशीन हैं ये गधे नशीन हो जाते। अब एक मफहूम है इसमें, बस हाँ एक शेर कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है। आपकी आवाज आएगी कि ये नहीं आएगी? अरे यार 72 शहीद थे मैदान करबला में, 72 शहीद थे मैदान करबला में, और वो 22,000 पर हावी थे। उन्हीं सरकारों के तवस्सुल से आज 72 फिरके हैं, मगर तन्हा बरेली का इमाम अहमद रजा भारी कि तौसीफ पैगंबर के कलमदान रजा है। माइक में बहुत आवाज है।